नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। सनातन की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संकल्प पर कायम हैं। अपने उस प्रण को पूरा कर रहे हैं जिसका मकसद सनातन का उत्थान है। हजारों सालों पुरानी विरासत को संजोने का संकल्प जो इस संसार का आधार है, गौरवशाली परंपरा है, जिसके सबसे बड़े संरक्षक इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है। की आत्मा है हमारे त्योहारों में। सनातन के दुश्मनों का योगी ने दहन कर दिया। हिंदू द्रोहियों के अहंकार को अपने बयानों से खाक कर दिया, क्योंकि जब से उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता संभाली है, तब से ही उन्होंने सनातन के संरक्षण का संकल्प ले लिया है, जिसे वो हर हाल में निभा रहे हैं। सनातन के विरोधियों को आईना दिखा रहे हैं, सनातन की सम्मानित तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम योगी बार बार बाबर और औरंगजेबी मानसिकता पर करारा प्रहार करते हैं। उन्हें बताते हैं कि सनातन का सामना करने की ताकत किसी में नहीं है। योगी के बयानों से जहां सनातन विरोधी मानसिकता वाले आहत होते हैं, तो वहीं सनातन धर्म की शाश्वत छवि सामने आती है। जहां एक और देश की सियासत में सनातन पर महासंग्राम छिड़ा है, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस महासंग्राम में आए दिन शंखनाद करते हैं। सीएम योगी सनातन विरोधियों पर ऐसा प्रहार करते हैं कि उनकी चूलें हिल जाती हैं। जब जब सनातन विरोधी अपना फन उठाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे हर हाल में कुचल देते हैं। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, और वो उद्घोष है कि तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। जहां धर्म होगा वहीं सत्य होगा। जहां सत्य होगा वहीं विजय होगी। और विजय के सत्य साधना करनी पड़ती है। विजय के चक्कर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है, और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो सनातन धर्म जितनी समृद्धि, पर्व और त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी देश में या मत मजहब के पास नहीं है। हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है, और आस्था की आत्मा पर्व त्योहार में है, जिसकी रक्षा का बीड़ा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास
किसी भी अन्य देश में किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। धर्मनगरी प्रयागराज में हुए महाकुंभ के आयोजन का विरोध करने वालों पर सीएम योगी हमेशा से ही करारा वार करते हैं। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि जो लोग सनातन धर्म की आलोचना करते थे उन्हें महाकुंभ के दौरान इसकी ताकत दिखी। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बिना किसी भेदभाव के पवित्र डुबकी लगाई। ऐसा अनोखा नजारा देखकर दुनिया हैरान रह गई और सनातन विरोधियों का मुंह बंद हो गया। और ये आपने देखा होगा जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो भारत के बाहर से है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से सभी लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। सीएम योगी सनातन विरोधियों की रग रग से वाकिफ हैं, तभी तो वो उनकी मजम्मत करने में जरा भी कोताही नहीं बरतते। सीएम योगी के मुताबिक जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्मनगरी अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गो तस्करी में लिप्त थे और गो हत्यारों को संरक्षण देकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाते थे। छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन अस्पृश्यता थी। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे। सनातन के संरक्षक सीएम योगी कहते हैं कि हजारों सालों की विरासत में मिली पर्व और त्योहारों की परंपरा को हमें संभाल कर रखना होगा। सनातन के सम्मान में हर वो काम करना होगा जिससे आने वाली पीढ़ियां इसे याद करें।
सीएम योगी खुलेआम इस बात का ऐलान करते हैं कि भारत के लोग एकजुट हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। सनातन धर्म को लेकर सीएम योगी हमेशा से एकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश देते हैं। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। भक्ति की शक्ति है, भगवा का रंग है, हिंदुत्व की हुंकार है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत है। सनातन की विरासत और परंपरा गौरवशाली है। न जाने कितनी सभ्यताएं आईं और मिट गईं, लेकिन सनातन सभ्यता अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, जिसके संरक्षक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। अखंड, संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आज के दौर में सनातन का सबसे बड़े चेहरे जो बनकर उभरे हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और इसमें क्या कोई दो राय भी है क्या? बिल्कुल दो राय नहीं है। और जिस तरीके से जो उपलब्धियां हैं, जो जिस तरीके से उनका तेवर है, चाहे वो सत्ता में रहे हों या सत्ता से बाहर रहे हों, वो विपक्ष में बैठते, संसद में बैठे रहे हों या फिर एक मामूली सांसद के तौर पर, एक मामूली मठ के मठाधीश या उत्तराधिकारी के तौर पर जो उनकी भूमिका रही हो, हर भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया है कि वो न सिर्फ हिंदू धर्म के पैरोकार है, बल्कि जो धर्म ध्वजावाहक के तौर पर उनकी एक अलग पहचान है। और जिस तरीके से भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं से बाहर भी, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, अलग अलग देशों में जहां जहां वो जाते हैं, या फिर यूं कह लिया जाए चाहे वो थाईलैंड हो या जहां भी हिंदूवासी हैं, हिंदू हैं, भारतवासी हैं वहां पे, और सनातन के समर्थक हैं, उन सभी जगहों पे अगर पहली पसंद कोई माना जाता है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। सियासी नजरिए से भी अगर ये बात करेंगे आशीष, तो ये समझिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी, चाहे किसी भी, चाहे सुदूर दक्षिण के राज्य हों या फिर पूर्वोत्तर के राज्य हों, किसी भी तरफ वो जाते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी के पास होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, तो वो नाम केवल और केवल योगी आदित्यनाथ हैं। अखंड, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अखंड हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया उसे निभाया और हर हाल में उसे पूरा किया। उसे लेकर जनता में विश्वास भी जगाया। सीएम योगी ने खुलेआम ऐलान किया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसकी तस्वीर हम सबके सामने है। यूपी में माफिया का क्या हाल है, क्या हश्र है, ये हम सब देख रहे हैं। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन के संरक्षण के लिए हुंकार भर चुके हैं, हिंदुत्व के विरोधियों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई छल और चतुर का भाव हमारे मन में आ गया, हम उसे तिलांजलि दे करके पूरी तरह उसको भस्म करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वादों और इरादों के कितने पक्के हैं, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पिछले 8 सालों से देख रही है, समझ रही है, पहचान रही है। सनातन के संरक्षण का जो संकल्प सीएम योगी ने लिया है, उसे हर हाल में पूरा कर रहे हैं। अलौकिक पारलौकिक मान्यताओं से मन को खुशी देने वाला, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाने वाला, भक्ति के सागर में डूबकर पार लगाने वाला धर्म ही तो सनातन धर्म है।
इसके मूल में दया, सहिष्णुता, अहिंसा, तपस्या है। सत्यम, शिवम और सुंदरम की परिभाषा है। अहंकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला महात्म है, जिसे योगी आदित्यनाथ हर हाल में संजोना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वादा करते हैं उसे पूरा ही नहीं करते, बल्कि जनता में उस वादे को लेकर विश्वास भी जगाते हैं। सीएम योगी ने खुलेआम ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसकी तस्वीर हम सबके सामने है। यूपी में माफिया का क्या हश्र हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन के संरक्षण के लिए जो हुंकार भरी है, उसके चलते वो हिंदुत्व के विरोधियों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है। साल 2017 मार्च में जब से सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभाली है, तब से ही उस सनातन का सम्मान माने जाने वाले काशी और अयोध्या जैसे धर्म स्थानों का पुनरुद्धार किया। काशी का कायाकल्प किया, अयोध्या में श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर बनवाया, जिसका संकल्प उन्होंने सत्ता संभालते ही ले लिया था। हमारे कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य कराते हुए भगवान राम को फिर से अयोध्या धाम में विराजमान कर दिया। सनातन को लेकर सीएम योगी बार बार ये याद दिलाते हैं कि दुनिया में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म में ही सिर्फ मुक्ति है। मतलब यहाँ वो सर्वत्र है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है। यही मानव धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन के संरक्षण की जो हुंकार भरी है, वो यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के इतिहास से जुड़ी है। सनातन संस्कृति की पहचान से जुड़ी है, हिंदुओं के निशान से जुड़ी है, मुगलों की उस पहचान से जुड़ी है जो सनातन विरोधी मानसिकता की पहचान है। सीएम योगी ने हुंकार भरी है कि 2047 से पहले गुलामी के सभी अंशों को मिटाना होगा। जब आजादी के 100वें साल का जश्न मना रहे होंगे, तब मुगलों का नामो निशान इस सनातनी धरती से मिट चुका होगा। जब से योगी जी की सरकार आई, जब से हमारा सनातन धर्म मजबूत हुआ है, इसका जीता जी उदाहरण है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। जो पिछले 8 सालों में योगी सरकार जो चली है, उस सरकार में 8 सालों में तमाम परिवर्तन देखे गए। जिस तरीके से अभी हाल में अभी देखा गया महाकुंभ, जिसमें जो हम लोगों ने सोचा नहीं था, उससे अपार जो उसमें भीड़ आई थी। तो जब से योगी सरकार आई है, तब से क्या कहते हैं कि अपने सनातन धर्म का जैसे उत्थान टाइप हो रहा है, उत्थान हो रहा है और निरंतर प्रगति और बढ़ रही है। योगी की ये हुंकार सनातन पर हो रहे प्रहार के जवाब में उठी है। योगी ने कहा कि आक्रांताओं ने हमारी धरती पर तब तक शासन किया जब तक कि उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण नहीं किए थे।
जैसे ही मुगल शासकों ने मंदिरों पर हमले शुरू किए, उनका पतन शुरू हो गया और इसमें पहला नाम मुगल वंश के छठे शासक औरंगजेब का है, जिसने अपने बर्बर शासनकाल में 1000 से ज्यादा मंदिरों को तहस नहस कर दिया था, जिसका अंत मुगलों के अंत से हुआ। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन को लेकर मचे हर संग्राम को खत्म कर देना चाहते हैं। सनातन के सम्मान में हर वो कदम उठाना चाहते हैं जिससे दुनिया की सबसे पुरानी आस्था अजर हो सके, अमर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया